हेलो एवरीवन। आज हम दराज के फर्स्ट ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। जब आप दराज का अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं, सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आ जाता है। तो ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है, आपने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, आज मैं ये सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आपने अपने अकाउंट को ओपन करना है, फिर आपने यहाँ पे ऑर्डर एंड रिव्यूज़ पे जाना है। यहाँ से आपने मैनेज ऑर्डर करना है। ठीक है। जब आप मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज जब ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर, रेडी टू शिप ऑर्डर, शिप्ड ऑर्डर, सारा यहाँ पे आपको जितना भी आपने काम किया है या आपको ऑर्डर्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो वो सारा प्रोसेस आपको शो होता है। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे एक ऑर्डर आया हुआ है, ये पेंडिंग में शो हो रहा है और ये ऑर्डर की डिटेल्स है। ठीक है। अब इसको आपने कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाते हैं सेट स्टेटस पे। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको रेडी टू शिप करेंगे। रेडी टू शिप करने के बाद यहाँ पे आपको दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक है शिपिंग लेबल, एक है इनवॉइस। इनवॉइस जो है वो आपने प्लेयर्स में डालना है। अपने प्रोडक्ट आप जो भी आइटम भेजेंगे अपने प्लेयर्स में या किसी भी आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होगा उसमें, जो इनवॉइस है वो आपने वो प्लेयर के अंदर डालना है और जो शिपिंग लेबल वो अपने प्लेयर के ऊपर लगाना है। वहाँ पे वो स्पेस बनी होती है वो उसमें आपने लगाना है। तो आपने कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, सबसे पहले आप जाते हैं शिपिंग लेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास ये शिपिंग लेबल आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आपके पास तो प्रिंटर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ पे पहले माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंट होता है ना, आप इसको सिलेक्ट करें एज अ पीडीएफ। जब इसको एज अ पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे फिर आप इसको सेव करें। सेव कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपने इसका रूट सेट कर देना है। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और लेबल लेवल 2 का नेम दे देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है। अब ये मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ये डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें। एक सेकंड, जो डॉक्यूमेंट है जो हमने प्लेयर के अंदर डालना है प्रोडक्ट के साथ, वो है इनवॉइस। ये वो डिटेल है इनवॉइस के बारे में जो हमें ऑर्डर प्लेस हुआ था, तो इसको भी हमने करना है। मतलब इसको हम प्रिंट ही कर सकते हैं आई थिंक। इसको मैंने वैसे कभी किया नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगे तो इसके बगैर भी काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं, आप इसका साइज़ छोटा करके इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। लेकिन अम, इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, इसके बगैर भी काम चलता है। ठीक है। इसके बाद आपने जाना है, ये दो डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास आ गए हैं फिर आप इसको रेडी टू शिप करेंगे। जब आप इसको रेडी टू शिप करेंगे फिर आप मतलब आपसे आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर आपने अपने प्रोडक्ट को आपने प्लेयर में डालना है। मिसाल के तौर जैसे ये प्लेयर्स हैं, ये आपके पास प्लेयर हैं दराज के। आपने जो लेवल का डॉक्यूमेंट है वो आपने ऊपर लगाना है, जो इनवॉइस है वो आपने अंदर डाल देना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के साथ प्लेयर में। तो फिर आपने दराज साहब पे पकड़ा देना है। दराज साहब पे पकड़ाने के बाद आके उनका काम है वो आपको फिर आपको ईमेल आ जाएगा कि मतलब आपने उसको शिफ्ट कर दिया। जब आप उसको शिफ्ट करते हैं उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, सारा काम वो खुद ही प्रोसेस करते हैं दराज वाले। और ये तकरीबन 6 वर्किंग डेज़ में डिलीवर हो जाता है जो आपका ऑर्डर है। और अगर वो आपका ऑर्डर जो है वो हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है या उसको पकड़ा नहीं पाता, जो दराज वाले हैं वो किसी भी वजह से अगर नहीं देते हैं तो वो तकरीबन 10 से 15 दिन में, फिर आपको 10 से 15 दिन में या 6-7 दिन में, अगर ज़्यादा कोई हॉलीडेज़ वगैरह ना हो, वो आपको बता देते हैं कि ऑर्डर फेल हो गया। फिर वो आपको 10 या 15 दिन के बाद वापस आपको भेज देते हैं, अपना प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। आप दराज साहब से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोसेस हैं। जब आप इसको भेजेंगे तो ये रेडी टू शिप हो जाएगा। फिर जब ये दराज़ वालों को आप यहाँ से जब आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये रेडी टू शिप हो जाएगा। तब जब आप दराज़ वालों को पकड़ाएँगे, दराज़ वाले आपको ईमेल भेजेंगे, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब ये कस्टमर को पहुँच जाएगा तब जाके ये डिलीवर के कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर आपका क्लाइंट जो है वो किसी वजह से इसको रिटर्न करता है या कैंसिल करता है तो फिर इस कैटेगरी में आ जाएगा। और फेल्ड डिलीवरी जो है वो इस केस में आता है कि अगर दराज़ वाले उनको पकड़ा नहीं पाते, उनके काफ़ी रीज़न्स होते हैं। जैसे अगर दराज़ वाले चले गए वहाँ पे
जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो वहाँ पे देने वाला था, तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, या उसके पास इतनी पेमेंट नहीं थी, वो उस टाइम पेमेंट ना कर सका, जैसे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पे, तब उस केस में ये डिलीवरी फेल हो जाती हैं। तो अगर डिलीवरी फेल हो जाए तो फिर वो आपको बैक आ जाती हैं, जो भी आपकी चीज़ है, प्रोडक्ट वगैरह, तो तब जाके आपका जो ऑर्डर का स्टेटस है वो फेल डिलीवरी में चला जाता है। तो ये आज का काम था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा वो भी आपको समझा दिया करूँगा दराज़ के मुताबिक। आप लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं।